मुल्क में आधार कार्ड पर भी जात का जिक्र होना चाहिए, ये कहना है पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर अनीस मंसूरी का। उन्होंने इसके लिए पीएमओ को एक लेटर भी लिखा, जिसका जवाब आ गया। सलाम टीवी से खास बातचीत में अनीस मंसूरी ने बताया कि पीएमओ की तरफ से कहा गया कि मशवरे को मान लिया गया है, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही एसआईआर और बाबरी मस्जिद पर बोलते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि जब तक इस प्रोसेस में गए सभी फॉर्म वापस नहीं आ जाते, तब तक ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। वहीं हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का ना तो यूपी और ना ही बंगाल चुनाव पर असर पड़ेगा। उन्होंने इसे बीजेपी का एजेंडा करार दिया। आपको दिखाते हैं बातचीत। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने पीएमओ को एक सुझाव दिया था और ये कहा था कि आधार कार्ड पे जाति का लिख के आना चाहिए। ऐसे में पीएमओ ने उनका सुझाव मान भी लिया है, एक लेटर भी जारी किया है। हमारे साथ मौजूद भी हैं बात करने के लिए। अनीस मंसूरी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों ने सुझाव दिया था कि जो आधार कार्ड है उस पर जाति का अपडेट होना चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या थी और पीएमओ ने आपको सुझाव को मान लिया है, क्या लेटर आया वहाँ? देखिए, ये समस्या कोई पसमानदा मुसलमानों की नहीं थी। हम नेता पसमानदा मुसलमानों के जरूर है, लेकिन ये देश के तमाम समस्याओं को हम महसूस करते हैं। सबकी समस्या हमारी समस्या है। आए दिन हमारे पास ये शिकायतें आती थी। हम बाहर जाते थे तो लोग इस बात के लिए कहते थे कि साहब, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो आती हैं और वापस चली जाती हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। इन डॉक्यूमेंट के अभाव में हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और जब हम अपने डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे प्रमाण पत्र हो, जो भी बनवाने जाते हैं, तो ऐसे में तहसीलदार कानून को, लेखपाल उनको बराबर दौड़ाते हैं और समय पर बना दे नहीं पाते, कभी दे पाते, कभी नहीं भी दे पाते हैं। ऐसे में वो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इसको मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया और ये कहा कि क्यों ना ये पीएमओ पे ये चिट्ठी लिखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात कही जाए कि देश के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें देश के सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों की बात है, कोई एक पसमानदा के लिए नहीं कहा गया। तो मैंने ये मांग की सबके लिए कि अगर आधार कार्ड पे जातियों का विवरण अंकित हो जाए तो ये कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और हमारे लोगों को तमाम सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ उठाने में आसानी हो जाएगी। और ये समानता की बात है। और रही बात ये कि बहुत से लेखपाल परेशान भी करते हैं उनसे तमाम उस बनाने के एवज में डिमांड भी करते हैं। ऐसे बहुत से गरीब लोग उनकी डिमांड पूरी नहीं करते, वो बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जो पिछड़े और दलित, आदिवासी, गरीब तबके के लोग हैं, ये समस्या उनको ज़्यादा आती है। ये समस्याओं उनकी समस्या मतलब दिक्कत उनको ज़्यादा आती है। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव दिया पत्र के माध्यम से और उस सुझाव को उन्होंने मान लिया। फिर पीएमओ से मेरे पास एक वहाँ से लेटर भी आया कि आपके सुझाव को मान लिया है और इस सुझाव का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट जल्दी होगा। जो बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण चल रहा है, ऐसे में बंगाल चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, असर कितना पड़ेगा बंगाल में और उत्तर प्रदेश में? इस समय इस मुद्दे को उठाने के लिए बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है। देखिए, बिहार के चुनाव में और कलकत्ता के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। वहां ममता बनर्जी जिस मजबूती से वहां डटी हुई है, बीजेपी ने ये पहली बार नहीं कोशिश करने जा रही है। इससे पहले भी अमित शाह ने सारे घोड़े खोल दिए थे, लेकिन उन्हें वहां से उल्टे पांव वापस आना पड़ा पश्चिम बंगाल से। इस बार भी बिहार में एसआईआर के माध्यम से, लूट वोट चोरी के माध्यम से सरकार जो बना लिया बेईमानी करके, तो उनके मंसूबे बलबती है कि हम कलकत्ता को भी इसी तरह से जीत लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि बिहार और कलकत्ता में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का आदमी पढ़ा लिखा है और सूझबूझ का आदमी है, वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। रही बात ये कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहाँ की जनता उनको प्यार करती है और उनकी ईमानदारी गुणगाती है। और पश्चिम बंगाल के लोगों को पता है कि अगर ममता बनर्जी जाएंगे तो कोई बेईमान मुख्यमंत्री आएगा, कलकत्ता को बेच डालेगा। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थे हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब हैं। जो सुझाव दिया था पीएमओ को आधार कार्ड में जाति लिख के आए, उसको पीएमओ ने मान लिया है और एसआईआर पे कह रहे हैं जब तक गणना के फॉर्म 3.5 करोड़ वापस ना आ जाए तब तक एसआईआर की प्रक्रिया चलनी चाहिए, जिससे किसी का नाम भी चुनाव में कट ना पाए। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया।